नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 7वीं कक्षा में यानी 7th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था, आपको याद में है प्रीवियस लेसन में। हाँ बच्चों, पार्ट 8 पद्य सुख दुख पातो। उसके बाद हमने क्या देखा था 9th लेसन में गौरा, एक अच्छी गाय की कहानी को हमने महादेवी वर्मा ने इस कहानी को लिखा था, उसे हम देखे थे। आज हम ये दोनों लेसन 8 एंड 9 हम எப்படி பார்க்க போகிறோம், पुनर्वृत्ति रिवीजन के रूप में देखने वाले हैं। इसके पूरे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। आप समझ में आया ना बच्चों। अच्छा बच्चों, पहले पार्ट का हम एक्सरसाइज को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब पार्ट 8 पद्यल सुख दुख। ये कौन लिखा, இது யார் எழுதுனது சொல்லுங்க பார்க்கலாம்। ஸ்ரீ சுமித்ரானந்த் பந்த்। இதில் என்ன சொல்லியிருக்காரு, सुख दुख जिंदगी में ஒரு காயின் மாதிரி सिक्का है। सो ரெண்டு साइड्सों இருந்தால் தான் करेक्ट। भगवान ऐसे ही हमें दिया है लाइफ में। इस पद्य को हमने इस प्रकार मैंने सारांश के रूप में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम इस पद्य सुख दुख के क्वेश्चन आंसर और कवि परिचय को अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चों, இப்போ பாட்டு 8ல் சுக் துக்கு ஸ்ரீ சுமித்ரானந்த் பந்தோடைய கவி परिचय। இப்போ मिस அந்த पैराग्राफ மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன்। ये कवि परिचय को आपके किताब में है, उंगल बुकिல் அந்த फर्स्ट पैराग्राफ இருக்கு பாருங்க, वही है। पंत जी का जन्म हिमालय के पास अल्मोड़ा जिले में हुआ। प्रकृति की सुंदर गोद में पलने के कारण वे प्रकृति गायक बने। कविंद्र रविंद्र के साथ रहने से उनको नवीन प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण नए समत्वपूर्ण समाज का निर्माण उनके साहित्य का लक्ष्य बना है। जीवन के अंतिम समय में पौंडीचेरी में महाश्री अरविंद के दर्शन ने उनको खूब प्रभावित किया और वे विश्व को स्वर्ग के समान बनाने की कल्पना करने लगे। இதுதான் कवि परिचय। इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए बच्चों। अब हम इस पद्य का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये देखो बच्चों, प्रश्न और उत्तर பாருங்க। அந்த பத்தியோடைய பாட்டு ஆட்டோடைய சுத்துக்கோடைய பிரश्न और उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन உங்கள் புக்கில் இருக்க क्वेश्चन, मिस आंसर மட்டும் கொடுத்துருக்கேன்। कवि सुख दुख के बारे में क्या कहते हैं। उत्तर, सुख और दुख एक सिक्के के पहलू है। जीवन में सुख और दुख का होना स्वाभाविक है। जीवन का असली मुख सुख दुख के मिलन से खुलता है। सेकेंड क्वेश्चन, कवि की चाह क्या है। आंसर, उत्तर, कवि की चाह कभी सुख और कभी दुख, इन दोनों का मिश्रण ही जीवन को रोचक और आनंदमय बन सकता है। இப்போ நம்ம थर्ड क्वेश्चन के आंसर பார்ப்போம்। ये देखो बच्चों, இப்போ थर्ड क्वेश्चन பாருங்க। कवि मानव जीवन को किस प्रकार बांटना चाहते हैं। उत्तर, संसार अति सुख और दुख से पीड़ित है। सुख दुख मानव जीवन में बराबर रहे। निरंतर दुख और निरंतर सुख दोनों पीड़ा देने वाले हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। कवि सुख दुख का आधार किसे मानते हैं। उत्तर, सुख दुख जीवन का असली मुख को पूर्ण दिखाता है। हमेशा सुख हो तो जीवन की असलियत की पहचान नहीं होगी। सदा सुखी रहने वाले के जीवन में दुख के आने पर वे उसके सामने करके असफल हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पंत सुख दुख के मधुर मिलन को किस रूप में देखना चाहते हैं। उत्तर, सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन पूर्ण हो जाता है। अच्छा बच्चों, सुख दुख का सारा मैंने आपको क्वेश्चन आंसर और कवि परिचय को पूरा रिवीजन किया। अब हम पार्ट 9 को गद्य में गौरा के लेसन को रिवीजन में देखेंगे।
ये देखो बच्चों, अब पार्ट 9 गद्येल गौरा. கௌரா एक சுந்தர் காயி है. மகாதேவி வர்மாவுக்கு வந்து அனிமல்ஸ் பிடிக்காது, இருந்தாலும் அவங்க சின்ன சின்ன அனிமல்ஸ் வீட்டில் வளர்த்தாங்க. அவங்க சிஸ்டர் தான், ஏன் அவங்க தான் பசு வளர்த்தாங்க, நீ ஏன் ஒரு पशु வளர்க்கக்கூடாது, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा, इस प्रकार उन्होंने बोला था. उसके बाद गौराவை பார்த்து பார்த்தா மகாதேவி மனசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிச்சு. अंत में क्या हुआ, गौराக்கு வெள்ளத்தில் ஊசி கொடுத்து அதை கொன்னு गवाला ने सोचकर वैसे ही किया था. ஸோ அந்த கடைசி நேரத்தில் கூட மகாதேவி வர்மா அதை பார்க்க போனாங்க, அது இறந்துருச்சு. सो इस प्रकार हमने गौरा के कहानी को देख दिया. आज हम गौरा में आने वाले एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को अब हम देखेंगे. ये देखो बच्चों, இப்போ பார்ட் 9 गौरा லெசனில் ஃபஸ்ட் ரோமில் கட்டின் शब्दार्थ பார்க்க போகிறோம். वयः संधि, बाल्य और यौवन के बीच की अवस्था. गोवत्सा, बचिया, गौ पुत्री. कुक्कुट, मुर्गा. परिचारक, सेवक. निर्मम, ममताहीन. अलसाई, सी. वलय, घेरा. यातना, पीड़ा, तकलीफ. अंत धारण, छिप जाना, दिखाई न देना. अलंकृत, सजा हुआ. पैसी बनी. दुधारू, दूध वाली. निरुपाय, जिसका कोई उपाय न हो. निष्प्रभ, प्रभा विहीन. चमकारहीन. चामर, चैवर. बिलौरी, बिल्ली जैसी. अलस, आलस्यपूर्ण. मंत्र, धीमी. आकुलता, चिंता. वत्स, पुत्र. आसन्न, नज़दीक, निकट. अब हम चूज द करेक्ट आंसर को गौरा के लेसन में देखेंगे. ये देखो बच्चों, सही उत्तर पर चिन्ह टिक का चिन्ह लगाइए. दूध दोहने वाले ने गौरा को सुई खिलाई ताकि गवाले का दूध बिक सके. सही. सेकेंड वन, गौरा का चर्म काम आ सके. चराना, खिलाना पड़े, दूध ना दोहना पड़े. सही. थर्ड वन, लेखिका ने आह मेरा गोपालक का देश कहाँ है, उसका आंसर दुख में. अच्छा बच्चों, हम आप गौरा का प्रश्न और उत्तर को देखेंगे. ये देखो बच्चों, गौरावड़े क्वेश्चन उंग बुकिல் இருக்குது, आपके पास किताब है. मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर पढ़ के दिखाती हूँ. गौरा के बारे में 5 वाक्य लिखिए. फर्स्ट वन, गौरा एक गाय है. सेकेंड पॉइंट, गौरा का आकार पुष्ट, लचीले पैर, बड़े पुट्टे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडेल गर्दन निकलते हैं. थर्ड वन, गौरा के छोटे छोटे सींग हैं. फोर्थ, उसके 2 आंखें बहुत सुंदर है. फिफ्थ वन, गाय के बछड़े का नाम लालमणि है. सेकेंड क्वेश्चन देखो, गौरा पालने की इच्छा क्यों हुई. गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अब्रक का चूर्ण. अब हम इसका कंटिन्यूएशन देखेंगे. ये देखो बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन आंसर का कंटिन्यूएशन या उत्तर का कंटिन्यूएशन देखेंगे. मल दिया हो, जिसका कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी. गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में मेरी दुविधा निश्चय में बदल गई. थर्ड क्वेश्चन, लेखिका किन पशुओं को पालना पसंद नहीं करती थी, क्यों. लेखिका बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य क्या ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है, क्योंकि खाद्य की समस्या के समाधान के लिए पशु पालन मुझे कभी नहीं रुचि. फोर्थ क्वेश्चन, गौरा का रूप वर्ण कीजिए. गौरा का चिकनी लंबी गर्दन, छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देखते हुए कमल की 2 अर्धखुली पंखुड़ियाँ जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था. गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओंप दी गई हो. स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है. अब फिफ्थ क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे. ये देखो बच्चों, अब फिफ्थ क्वेश्चन,
गौरा को देखकर लेखिका को क्या हुआ? गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे पश्चीले और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वर सा उमड़ आया। 6th क्वेश्चन, गौरा का स्वागत किस प्रकार किया गया? आंसर, उत्तर, गौरा का स्वागत परम शिष्टता के रूप में स्वागत किया गया। 7th क्वेश्चन, गौरा का प्रिय दर्शन होने का कारण बताइए। आंसर, गौरा सबको अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञानपन सा करते हुए चारों उछालते कूदने लगता है। जब तक वे सब चले न जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती है। गौरा का गुण प्रिय दर्शन ऐसे बताता है। अब 8th क्वेश्चन देखो, गाय के नेत्रों की विशेषता क्या थी? आंसर, गाय के बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। 9th क्वेश्चन, गौरा का स्वभाव कैसा था? गौरा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वहाँ के अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। 10th क्वेश्चन, गौरा अन्य पशु पक्षियों से भिन्न था। उदाहरण दीजिए। गौरा का आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि महादेवी ने बिल्ली, कुत्ता, इस प्रकार छोटे छोटे पशु पक्षी। इसका कंटिन्यूशन अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चा, अब 10th का कंटिन्यूशन। महादेव वर्मा ने छोटे छोटे जीव जंतु पशु को पालते थे। 11th क्वेश्चन देखो, गौरा प्रतिदिन कितना सेर दूध देता था? गौरा प्रतिदिन 12 सेर दूध देता था। 11th का आंसर है। 12th, गौरा के बछड़े का नाम क्या है? आंसर, गौरा के बछड़े का नाम लालमणि। अब हम 13th क्वेश्चन देखेंगे। लालमणि और गौरा के प्यार के बारे में वर्णन कीजिए। आंसर, लालमणि और गौरा दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। दोनों का प्यार बहुमूल्य था। 14th क्वेश्चन, लालमणि के बारे में 5 वाक्य लिखिए। लालमणि घेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैर में खुरों के झलक पर सफ़ेद वाले ऐसे लगते थे मानो घेरू बरी वत्स्य मूर्ति को चांदी के आभूषण से अलंकृत कर दिया गया हो। बछेड़ा का नाम रखा गया लालमणि। अब हम 15th क्वेश्चन देखेंगे। गौरा के बीमारी का कारण क्या था? आंसर, गाय को गुड़ में सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय के पार हो जाएगी। गाय के बीमारी का कारण था। अब हम 16th क्वेश्चन और आंसर को उत्तर को देखेंगे। ये देखो बच्चों, अब 16th क्वेश्चन, गौरा के रोग का उपचार लेखिका ने कैसे किया? उत्तर, गौरा के रोग का उपचार लेखिका ने चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार परीक्षण, निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अब हम 17th क्वेश्चन को जाएं। दुग्ध का अर्थ क्या है? दुग्ध का अर्थ है दूध दोहना। 18th क्वेश्चन, हिरण और गौरा के नेत्रों की तुलना कीजिए। हिरण और गौरा का नेत्र एक ही समान चमकीला और सुंदर होता है। 19th क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के पशु प्रेम के बारे में 5 वाक्य लिखिए। महादेव वर्मा के घर में बकरी, कुत्ता, मुर्गी, गिलहरी छोटे जानवरों को पालती थी। फिर भी उन्होंने उनकी बहन के उद्देश्य को सुनकर गाय को भी पालना शुरू किया। महादेव वर्मा ने बहुत प्रेम की चाहती थी। पशु के ऊपर बहुत स्नेह का पूर्ण रूप दिखाती थी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 8 और पार्ट 9 पूरे का पुनरावृत्ति रिवीजन किया था। हाँ, आज हम पूरे रिवीजन को देखा है। प्लीज़ बच्चों, पढ़ाई में ध्यान दो बच्चों। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो बच्चों। अच्छा बच्चों, आप
कोविड-19 में बाहर मत जाओ बच्चों, माँ बाप का कहना बच्चों। धन्यवाद।